दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये जो वीडियो होने वाला है, जो अभी नई वैकेंसी आई है एसएससी एमटीएस, इसके बारे में होने वाला है। इसमें जो भी सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है। जैसे बिहार दरोगा के बारे में हर एक चीज़, पॉजिटिव निगेटिव, तैयारी, कोचिंग मटेरियल, क्या पढ़ना होगा, इस सब पे बात करेंगे। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो एसएससी एमटीएस की तैयारी करने की यदि आप सोच रहे होंगे तो आप करेंगे, और यदि नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मेरी पहली वीडियो की तरफ जो कल परसों बनाया था। देखिए, एसएससी एमटीएस के बारे में सबसे पहले कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, 11,000 के आसपास भर्तियां हैं। उसमें कुछ हवलदार की भर्तियां हैं, तो उसमें हाइट, फिजिकल, इन सब का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो 526, 500 के आसपास है। जो एसएससी एमटीएस का कोर वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। 11,000 के आसपास है। इसका मतलब क्या होता है? ये एसएससी का कौन सा जॉब है? ठीक है, ये सी टाइप का जॉब है। एक नॉन गेजेटेड तो बहुत सारा पोस्ट होता है, वो मतलब लोअर जो सबसे पोस्ट हो सकता है एसएससी का, वो इसमें आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसएससी का, एसएससी के एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, हम इसके सबसे पहले ग्रेड पे, जॉब प्रोफाइल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ये जॉब आखिर है क्या? ये मैंने जॉब बता दी है, 1800-1900 ग्रेड पे का है। और इसमें सबसे पहले जो आपको सैलरी मिलती है, हम सैलरी मोटिवेशन से बात करेंगे। 28,000, 29,000, 27,000, मतलब ये डिपेंड करता है सिटी के टाइप पे और वहाँ पे मिलने वाले एचआरए, टीए, डीए, होम अलाउंसेज वगैरह को। तो ये मिला के आप टोटल 28,000, 29,000 मान सकते हैं। मतलब 30,000 कभी भी मतलब के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि मान लीजिए कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिहार बेस है, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के व्यूअर्स हैं, तो उनकी तैयारी एक अलग लेवल पे होती है, तो मैं बात करूंगा। देखिए, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, या तो मतलब जनरल कंपटीशन, मतलब जो वनडे एग्जाम होता है, सबसे ज़्यादा रेलवे की तरफ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा। तो इन सब एग्जाम में जो इंग्लिश है उसकी भूमिका थोड़ी सी नगण्य होती है, मतलब शून्य मान सकते हैं। तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा कंपैरेटिवली कमजोर होता है। कुछ होते हैं बिहार के जो तेज तरार स्टूडेंट होते हैं, जिनका मैथ इंग्लिश ठीक होता है, वो स्पेसिफिक एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर पटना में रह के, उन्होंने कोचिंग लिया होता है, तो उनके लिए मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह एक मतलब बेहतर ऑप्शन होता है बनिस्पत, यानी तुलनात्मक रूप से जीके जीएस पढ़ने का, क्योंकि वो स्पेसिफिक सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आप पहले सोच लीजिए कि आपके तैयारी का दायरा क्या है। मतलब आप जैसे सोचेंगे कि हम रेलवे में भी चले जाएंगे, एसएससी एमटीएस में भी चले जाएंगे, तो अभी के टाइम में जैसा कंपटीशन हो गया है, आपके लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आप दो नावों में पैर रख के चल रहे हैं। आप जैसे रेलवे वगैरह में, बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में इंग्लिश की भूमिका नहीं है, लेकिन एसएससी का कोई भी आप जॉब मतलब चूज करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। और जिनका इंग्लिश जो मतलब इधर रेलवे और इन सब में है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, शुरू से देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है और यदि आप भरना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपने क्राइटेरिया सेट कीजिए कि मुझे इधर ही रहना है, या फिर एसएससी के मतलब कोई स्पेसिफिक जॉब में जाना है। और जिन्होंने एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी की है, उनके लिए तो ये जॉब मतलब जॉब प्रोफाइल जो है सिंपल है, आसान है। में जो सिलेबस है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, वो बहुत कॉमन है। लेकिन जो इंग्लिश वाला सिलेबस है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। तो इस पर आप सबसे पहले माइंड सेटअप करें कि उनको ये तैयारी इंग्लिश कर सकते हैं, तो उनको तैयारी करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मैं मतलब कट टू कट बात करूंगा नहीं कि फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो या ना हो, फॉर्म एग्जाम देना है, इस चीज से आप वास्ता रखिए पहले। हाँ, अगला है इस जॉब के नेचर के बारे में। सब कुछ मैंने सैलरी, इसका ग्रेड पे वगैरह डिसाइड कर लिया। जॉब के बारे में जैसे कहते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो माली वाला, सफाई, प्यून, चाय वाला, काफ़ी इस पे इल्जाम लगते हैं। लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो हम लोग जब तैयारी करते थे, एसएससी सीजीएल वगैरह करते थे, तो मान लीजिए जैसे आप यूपीएससी का करते हो, तो बीपीएससी, हम जैसे बिहार दरोगा, इन सब में भी आप ट्राई करते हो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट है, बिहारियों का माइंडसेट गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए तैयारी करते हो। तो जैसे सीजीएल की करते हो, तो वैसे ही वो यूपीएस है, तो एमटीएस को आप मतलब थोड़ा सा बीपीएससी, आरओ, बिहार एसएससी ऐसे में ले सकते हो, लोअर रैंक में ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि चाहे, ये बिल्कुल ही मतलब मिथ है, वाहियात बात है। अब के टाइम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पहले हो सकता था, 20 साल पहले होता होगा, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे माली का काम करवाया जाएगा, सफाई करवाया जाएगा। आज के लड़के कभी ऐसे नहीं करेंगे, और मतलब ये सोचना भी थोड़ा सा उचित नहीं है। तो
तो मैंने बता दिया इस टाइप का जॉब प्रोफाइल नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं, उसमें जो काम होता है, एक डेस्क जॉब है मान लीजिए, वहाँ से आप को फाइल मिल रहा है, तो इस जगह पे पहुँचाना, फाइल को आगे बढ़ाना, सिग्नेचर करवाना, इन सब मतलब एक क्लरिकल काम भी हो सकता है। जैसे ग्रेजुएट होके जो जा रहे हैं, हालांकि इसकी योग्यता 10 तक ही है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएट होके जनरली जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होगा, उसको मतलब इस फाइल पे पहुंचाना, प्रिंट। हम लोग भी आईटीबीपी में था तो वहाँ भी आईटी से मैं इंचार्ज था, तो वहाँ भी जो बाहर से मेल आते थे उनका प्रिंट निकालता था, साइन करके फाइल के मार्फत दूसरे जो डिपार्टमेंट थे वहाँ देता था। तो ये सब बेसिकली काम है। आप इसको क्लरिकल जॉब समझ सकते हैं, डेस्क जॉब समझ सकते हैं। कभी कभी आपको यहाँ का फाइल दूसरे ऑफिस पहुँचाने जाना होगा, दूसरे शहर भी आपको जाना हो सकता है, कभी कभी ऑफिस में आपको नाइट स्टे भी करना पड़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चाय बनाना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मिथ है। और यदि आप आईटी और इन सब जैसे मतलब अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के एमटीएस स्टाफ हैं तो आपको एसी में भी रहने को मिलेगा, आपको अपना टेबल कुर्सी होगा जहां से आप अपने ये कर सकते हैं, आपको डेली 2-2 पेपर पढ़ सकते हैं। ये सब सुविधाएं जो हैं बाकी और जो स्टेट की जॉब है उनमें नहीं मिल सकती है ना। कुछ लोग इसकी तुलना ग्रुप डी के जॉब से करने के लिए पूछ रहे थे कि ग्रुप डी और इसमें बेहतर कौन है, तो बिल्कुल इसमें बेहतर यही है। ग्रुप डी का जो एक है मतलब एक तो खैर मिथ बन गया है, मतलब जॉब का ये बन गया है कि ग्रुप डी है तो, लेकिन ग्रुप डी से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। एक अलग जॉब है स्टाफ का, एमटीएस स्टाफ का जॉब, जो एक थोड़ा सा मतलब डिग्निफाइड जॉब है। तो ग्रुप डी अलग है, ग्रुप डी का मतलब अपना स्टेबिलिटी है, इसका एक अलग स्टेबिलिटी है, तो इसको ग्रुप डी से बेहतर जॉब माना जाना चाहिए। मतलब मान सकते हैं, बिल्कुल आप मान सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ इंग्लिश वगैरह पढ़ के जाते हैं, एक अलग लेवल की मैथ रीजनिंग की तैयारी करके जाते हैं। इस जॉब में जाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं। ये काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी पढ़ने का टाइम मिलता है। और अब के जो स्टाफ है, मान लीजिए कि जो लोग जाते हैं जिनका सीजीएल में हो जाता है, उनका सीजीएल के थ्रू अफसर बनते हैं, जिनका नहीं इंस्पेक्टर बनते हैं, जिनका नहीं होता एमटीएस के थ्रू जाते हैं, सेम ही जगह के रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि तुम ऐसे हो, तुम हो, सब लेवल में ही होते हैं। थोड़ा बहुत स्टाफ का जो मतलब डेकोरम होता है उसको फॉलो किया जाता है, आपको नीचा ऊंचा दिखाने का ये नहीं किया जाता। कोशिश आप वहाँ पे पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको आप पढ़ पाइएगा। पढ़ने का बहुत टाइम मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप टिके रहिएगा तो अभी के टाइम में जैसे जैसे इन्फ्लेशन और ये सब बढ़ रहा है, थोड़ा सा सर्वाइवल मेरे हिसाब से मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे यदि आपने वो पढ़ा है तो आगे की तैयारी कर सकते हैं, और आगे की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी समय मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टिके नहीं रहना है, आगे की तैयारी करनी है। अब आते हैं इसके प्रमोशन पे। 1800-1900 ग्रेड पे से शुरू होता है। उसके बाद एक मैं टैक्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, बहुत कॉमन है और सबसे बढ़िया है इसमें। फिर उसके बाद आप टीए बनते हैं 2400 ग्रेड पे, फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पे, फिर 4600 ग्रेड पे, फिर टैक्स ऑफिसर तक बनते हैं ना। तो इसमें प्रमोशन बहुत बढ़िया डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जैसे बिहार पुलिस वगैरह में डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ से आप ऑफिसर ग्रेड तक, गजटेड अफसर तक जा सकते हैं। टीए बनेंगे, फिर 4200 ग्रेड पे, फिर 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद फाइनल गजटेड अफसर का ये करके आप रिटायर हो सकते हैं। मतलब ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, तो यहाँ तक इसका प्रमोशन होता है। अब आते हैं इसके सबसे बेस्ट पार्ट पे, मतलब एकदम शॉर्ट में और मतलब 1-2 लाइन में कहूँगा। आप यदि इसको पास करना चाह रहे हैं तो ठीक, मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं फॉलो करेंगे तो आप 1000 बातों को फॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी इस बार उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस सबके मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज किया गया है। मैथ, रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जो आपका मेरिट बनने में काम आएगा। जीके जीएस और इंग्लिश, तो मैथ रीजनिंग के लिए आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक बनेगा और आपको बस मतलब एग्जाम पास करना है, क्वालिफाइंग है। पहले 2 शिफ्ट मतलब क्या बोलते हैं 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में मैथ रीजनिंग होगा, क्वालिफाइंग। आप इसको क्वालिफाइंग करते हैं तो आपका जीके जीएस और इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे, जो कि आपका मेरिट निर्धारित करने के लिए होगा। ये थोड़ा सा बिहार के बच्चों के लिए, मतलब बिहार के बच्चों के लिए नहीं, जो मैथ रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, जीके जीएस वगैरह पढ़ते थे, उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं कोचिंग्स बता देता हूँ। देखिए दिल्ली में आप लोग कहेंगे कि एक मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं इतना बड़ा भी नहीं, कोई मुझे स्पॉन्सर दे, काश अगर देता तो अच्छा ही रहता। दिल्ली में बहुत सारे मुखर्जी नगर में कोचिंग्स हैं, केडी कैंपस, पैरामाउंट, राकेश यादव, अभिनव क्लासेज है, उसके बाद गगन प्रताप है, मतलब और स्पेसिफिक फोनिक्स है, और बहुत सारा क्रिस्टोफर फोनिक्स वगैरह। हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो उनके बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगे रहते थे। डीएलएस मैथ इंग्लिश है, तो आप ऐसे करके कोई भी कोचिंग, और अब तो ऑनलाइन भी बहुत
आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सीजीएल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक बाकी एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस का ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो उचित नहीं होगा। मैथ रीजनिंग आप आर एस अग्रवाल किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर से कर लीजिए। 2 बुक मैं बताऊंगा जीके जीएस और इंग्लिश के लिए, इन 3 बुक्स को आप फॉलो कीजिए। 4 बुक, 3 या 4 बुक, एकदम 100% रिजल्ट हो जाएगा, मैं ऐसा एकदम दावा करता हूं। बस आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए 2 बुक आपको फॉलो करना है। पहला तो लूसेंट क्राउन में से एक, लूसेंट मान के चलिए एसएससी का पैटर्न रहा है कि वो काफी प्रश्न लूसेंट से हमेशा से वो पूछते रहे हैं। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं कहा था जीके जीएस और इंग्लिश। जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट क्राउन में से एक पढ़ना है, लूसेंट को फॉलो कीजिएगा। एसएससी का पैटर्न रहा है, जब मतलब क्राउन मार्केट में बहुत हाइप में नहीं था तो लूसेंट से काफी प्रश्न पूछे जाते थे, तो आप लूसेंट को फॉलो कीजिए, थॉरोली फॉलो करना पड़ेगा। एक बुक अभी एसएससी सीजीएल के लिए रामबाण पुस्तक है, क्योंकि सीजीएल में भी जो जीके जीएस के पोर्शन को बढ़ा दिया गया है मेंस में भी। तो लूसेंट पढ़िए, पहली बुक है लूसेंट पढ़िए, और दूसरा इसका प्रीवियस ईयर एसएससी के कोई भी किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, मोटा आता है। कोई और बुक ले लीजिएगा जिसमें प्रीवियस ईयर का सारा जो एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करा है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मात्र ये 2 बुक पढ़िए, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। करंट वगैरह आप अपने स्तर से किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बट मैं इन 2 बुक को रिकमेंड करूंगा एसएससी के लिए। एक प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, और एक लूसेंट या क्राउन में से एक, जिसमें से मैं अभी लूसेंट बोलूंगा। दूसरा है इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइमर है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो आप यदि एसएससी सीजीएल वाले बच्चे हैं तो आपको तो बहुत जानकारी होगी कि कौन से बुक पढ़ने हैं, काफ़ी बुक हैं। लेकिन यदि आप न्यू कमर हैं या फिर मतलब चाह रहे हैं कि कम पढ़ाई में आप एमटीएस को क्रैक कर लें, तो मात्र 2 बुक पढ़िए, और 2 में समय नहीं मिलता है तो मात्र 1 पे पढ़िए। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नीतू मैडम का जो है प्लिन टू पैरामाउंट, एक बुक आता था, बहुत फेमस बुक था, बहुत ही फेमस बुक। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में बहुत बढ़िया बुक है। मैंने भी पढ़ा था बट पूरा नहीं पढ़ा था कभी उस बुक को। आप वो बेहतर बुक है, आप उसको रखिए। और दूसरा एक एमबी पब्लिकेशन का बुक आता था प्रीवियस ईयर आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, बट मैंने एमबी पब्लिकेशन का बहुत पहले सॉल्व किया था, तो उसका ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर आप पूरा रट जाइए। उस समय जब एसएससी सीजीएल मेंस होता था तो प्रीवियस ईयर ही आते थे और उसी पैटर्न पे आते थे इधर उधर से घुमा के। तो आप एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर को ले सकते हैं। ये 2-4 बुक पढ़िए, 3 बुक पढ़िए, आपका एमटीएस का मतलब जो क्या बोलते हैं मेरिट है 100% बन जाएगा। बहुत कम चीज़ में मैंने बताया, इतना फॉलो कीजिए, मेरिट बनना तय है। बाकी तो इसमें कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एमबी पब्लिकेशन है, ऐसा कुछ यदि मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और कम समय के लिए आप मतलब इसको लूसेंट को एक धड़ल्ले से पढ़िए, 3 बार 4 बार 5 बार प्रीवियस ईयर। और एमबी पब्लिकेशन सबसे पहले आप उसको सॉल्व करके देखिएगा कि पैटर्न कैसा है। तो ये रहा एसएससी एमटीएस के बारे में हर एक को जानकारी। बाकी कब तक फॉर्म भरना है, एज क्या है, सब आप नोटिफिकेशन में देख लेना चाहिए, और आपको एक पेज पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं जो आपको खुद से जाननी चाहिए। और ये वाला वीडियो जैसे मैंने बताया, इसका एक रिटेन आर्टिकल हम लोग अपने वेबसाइट पे यहाँ पब्लिश कर देंगे, आप उसको जाके पढ़ लेंगे, पेन पेपर से नोट डाउन कर लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जॉब के अपडेटेड मतलब हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। जय हिंद।